प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक राजा था। शिकार का शौक हमेशा अपने सैनिकों के साथ, मित्रों के साथ वन वन भटक कर शिकार किया करता था। एक महात्मा चतुर्मा सेतु उनके नगरी में आए। महात्मा सचमुच में पहुंचे हुए थे, उच्च कोटि के साधक, अनेक सिद्धियों के मालिक। जो मुंह से निकल जाए वही होता था, वचन सिद्धि भी उन्हें प्राप्त थी। राजा ने जब उनकी ख्याति सुनी तो दर्शनार्थ गया और अपने लिए कुछ मांगने लगा। महात्मा ने कहा कि कर्म के ऊपर विश्वास रखो राजन, इन बातों में कुछ नहीं है। मैं चमत्कार नहीं करता हूं और चमत्कार को मैं सही मानता भी नहीं। नहीं महाराज, मैं पहली बार आपके पास आया हूं, कुछ ना कुछ तो दो। उन्होंने एक कागज के ऊपर कुछ लिखा और उसे फोल्ड करके राजा को देते हुए कहा कि इसे तभी पढ़ना जब तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद हो जाए, आंखों के आगे अंधकार छा जाए, तुम्हें लगने लगे कि बस अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, मेरा सर्वस्व समाप्त हो गया। उसी समय तुम इस कागज को पढ़ोगे, इसके पहले नहीं। ये मुझे वचन दो। उसने कहा ठीक है, जैसा आपका आदेश। अब राजा ने सोचा इस कागज को मैं कैसे रखूं, कहां रखूं। उस राजा ने एक छोटा सा सोने का पैंडल बना लिया और उसके अंदर उस कागज को फोल्ड करके रख दिया ताकि कभी भी उसको खोल सके। इस बात को बरसों हो गए। राजा अपने शौक के अनुसार हर 2-4 दिन में दोस्तों को लेकर शिकार के लिए निकल जाता था। एक दिन एक विपरीत शिक्षित अश्व को उसका कैसी चाल है परीक्षण के लिए राजा ने उसकी सवारी कर ली। ये विपरीत शिक्षित अश्व कैसा था, जैसे जैसे इसकी लगाम खींचो वैसे वैसे वो तेज गति से दौड़ता था, हवा से बातें करता था। राजा को इस बात का ज्ञान नहीं था। फलस्वरूप राजा ने जैसी एड़ लगाई, घोड़ा सरपट दौड़ने लगा और राजा को जैसे ही रुकने का मन हुआ और उन्होंने लगाम खींची तो घोड़ा उल्टा द्रुत गति से रुकने के बजाय भागने लगा, हवा से बातें करने लगा। राजा सोचने लगा ये क्या हो रहा है। वो बड़ी मुश्किल से उसे रोकने के लिए और खींचता। जितना ज्यादा उसकी लगाम खींचता उतना ज्यादा तीव्र गति से घोड़ा आगे की ओर बढ़ता चला जाता। फलस्वरूप सब दोस्त कंपनी उसके पीछे छूट गए, सैनिक पीछे छूट गए, अंगरक्षक पीछे छूट गए और राजा दुश्मन की सीमा रेखा के अंदर प्रविष्ट हो गया। अब जैसे ही दुश्मन की सीमा में गए तो दुश्मन के सैनिक अलर्ट हो गए, राजा का पीछा करने लगे। अब आगे आगे राजा को समझ में आ गया कि मैं दुश्मन की सीमा में आ चुका हूं और पीछे पीछे उसकी जान लेने के लिए दुश्मन के सैनिक पीछे भाग रहे थे। अब राजा को कुछ सोच नहीं रहा था, घोड़ा बेहताश भाग रहा था। राजा ने सोचा क्या करें। अचानक राजा को सायंकाल का समय हो गया था, सूर्य अस्ताचल की ओर लौट रहा था, अंधेरा छा रहा था, घनी झाड़ियां थी। राजा ने देखा कि गुफा सी दिख रही है। राजा ने उन झाड़ियों के बीच में गुफा की तरफ अपने घोड़े की लगाम को खींच के एड़ लगाई थी, पर जैसे ही हताश हो गया था तो लगाम ढीली छोड़ी, घोड़ा धीमे चाल चलने लगा। राजा को तत्काल समझ में आ गया कि घोड़ा विपरीत शिक्षा से शिक्षित है। फिर भी वो एक तरफ गया
उन झाड़ियों के बीच में और गुफा का सहारा लेते हुए उस बड़े से पत्थर के पीछे सांस रोककर रुक गया। पसीने आ रहे थे, घोड़ों की टापों की आवाज उसके कानों में स्पष्ट सुनाई दे रही थी। सैनिक कभी भी आकर उसे गिरफ्तार करेंगे और मौत के मुंह में धकेल देंगे, गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। सांस रोकी हुई थी और डर था कि घोड़ा कहीं हिनहिनाए नहीं। यदि इसने हिनहिनाहट कर दी तो मैं तो वैसे भी मारा जाने वाला हूं। पसीने पसीने आ रहे थे, क्या करूं क्या नहीं करूं। अचानक पसीना पोंछते पोंछते उसका हाथ अपने गले में पेंडल के ऊपर पड़ा। उसने पेंडल में से याद आई कि महात्मा ने कहा था, जब समस्त रास्ते बंद हो जाए, तुम्हें कुछ भी सूझे नहीं, तुम हताश हो जाओ, निराश हो जाओ, दुख के घने बादल तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने लग जाए, रास्ता नहीं मिले तुम्हें निकलने का, उस समय तुम इस चिट्ठी को निकाल के पढ़ना। उसने सोचा कि चलो अब तो मौत सामने दिख रही है, इससे बढ़कर और क्या होगा। मेरी तो मृत्यु समक्ष दिख रही है आंखों के सामने, अब तो सारे रास्ते बंद हो चुके। उसने पेंडल खोला और वो चिट्ठी निकाली। उसमें लिखा था, ये समय भी चला जाएगा, सिर्फ ऊपर वाले पे विश्वास रखो। ये पढ़ना ही था कि उस अंधकार के अंदर एक रोशनी सी राजा के मन मस्तिष्क के अंदर जागृत हो गई। एक अलग सा सुकून मिला कि नहीं, मैं जिस विपत्ति के अंदर आज फंसा हुआ हूं, ये समय भी निकल जाएगा। एक पॉजिटिविटी उसके दिमाग में आने लगी और बस भगवत भरोसे अपने आप को छोड़ दिया। मैं क्यों चिंता करूं, मेरी चिंता करने वाला तो वो है, और जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। परम पिता परमेश्वर को जो मंजूर है आज हो जाएगा। ऐसा सोचते ही उसके अंदर एक ऊर्जा सी आने लगी और जो टापे घोड़ों की नजदीक आ रही थी, वे टापे धीरे धीरे घोड़ों की जाती हुई नजर आने लगी, सुनाई देने लगी। सैनिक जो थे दूसरे सीमा के दूसरी तरफ चल गए। उसने सोचा यही मौका है, दूर दूर तक उनकी आवाजें नहीं आ रही, और फिर से अपने घोड़े को थपथपाया और घोड़े पर सवार होकर भगवान का स्मरण करते हुए जिस दिशा में आया, अब तो समझ गया था घोड़ा विपरीत सुशिक्षित है। उसने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़े को कहा कि अब जिधर तुझे ले जाना है, और जानवर जो होते हैं ना दोस्तों, अच्छी तरह से जानते हैं उनको किस दिशा में जाना है। घोड़े को एड़ लगाई, घोड़े की लगाम खींची, घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ वापस राजा की अपनी सीमा में आ गया। कहने का अभिप्राय दोस्तों, एक छोटा सा वाक्य, ये भी समय चला जाएगा। हम कितनी भी विपरीत दशा में हो, सारे रास्ते हमारे बंद होने लग जाए, नया रास्ता खुलेगा, क्योंकि भगवान जो हमारे पिता तुल्य है, परम पिता है, वे कभी भी अपने बच्चों का अहित नहीं होने देंगे। ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये प्रतीति जब तक हमारे मन में अटूट नहीं होगी, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों। हमें अटूट श्रद्धा के साथ उस परम पिता परमेश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज उसने हमें मनुष्य जन्म दिया है, तो अच्छी सद्बुद्धि भी देगा। और ये समय जो दुर्गम है, व्यतीत नहीं हो रहा है, जिसे काटना मुश्किल हो रहा है, विश्वास रखो ये भी चला जाएगा और अच्छे दिन वापस आएंगे। क्योंकि कहावत है, चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति। गाड़ी के चक्के की तरह हमारे भाग्य की जो श्रृंखला है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी नीचे तो कभी ऊपर, चलती ही रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।